यहाँ की तरफ से भी गए होंगे अंदर और करा होगा कुछ ना कुछ। वो हम ऊपर से बोलते हैं कि गांधी का देश है और अशोक का देश है और हाथ जोड़ के एक गाल पे थप्पड़ मारोगे तो दूसरा गाल दिखा देंगे, और टिपिकल गांधीयन फिलॉसफी। वो आई थिंक दैट इज वेरी गुड एज फार एज प्रोजेक्शन ऑफ अ कंट्री इज कंसर्न, बट सच ये नहीं है। सच ये है कि कैलाश रेंजेस के ऊपर इंडियन आर्मी चढ़ी थी, जो कि खुद ही हमारे ही एरिया में थे, और वहां से मोल्डो गैरिसन को थ्रेटन करा था जब चाइना ने बैकआउट करा था। नमस्कार दोस्तों। ये सच है कि भारत जो है अशोक और गांधी का देश है। भारत शुरू से ही अहिंसा पसंद देश रहा है। मगर ये भी सच है कि भारत शिवाजी और महाराणा प्रताप का भी देश है, जो वीर इस देश पे लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए और अमर हो गए। आज भारत वो भारत नहीं है कि कोई अगर हमारी एक गाल पे थप्पड़ मारेगा तो हम दूसरी गाल आगे कर देंगे। ये नया भारत है। ये हर देश को उसकी भाषा में जवाब देना जानता है। यही बात आज मेजर गौरव आर्या ने कमर चीमा को भी समझा दी है कि चीन की इतनी हैसियत नहीं है जो आज भारत की तरफ आंख उठाकर देख सके। तो आइए वीडियो देखते हैं दोस्तों। जय हिंद। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। चाइना अंडरस्टैंड्स द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रेंथ। चाइना अंडरस्टैंड्स द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रेंथ। चाइना रिस्पेक्ट्स द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रेंथ। अगर हम ये बोलें कि हम चाइना से बोलें कि कि चलो प्यार से चीजें सॉर्ट आउट कर लें, हम चाइना से क्या बोल रहे हैं कि आपको जो भी लेना देना है टेरिटरी का, आपका हमारा ले दे के खत्म करके लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को इंटरनेशनल बॉर्डर बनाते हैं, खत्म करते हैं। इंडिया ने कई बार पेशकश करी, चाइना ने मना कर दिया, और ठीक है, ठीक है। यहाँ की तरफ से भी गए होंगे अंदर और करा होगा कुछ ना कुछ। वो हम ऊपर से बोलते हैं कि गांधी का देश है और अशोक का देश है और हाथ जोड़ के एक गाल पे थप्पड़ मारोगे तो दूसरा गाल दिखा देंगे, और टिपिकल गांधीयन फिलॉसफी। वो आई थिंक दैट इज वेरी गुड एज फार एज प्रोजेक्शन ऑफ अ कंट्री इज कंसर्न, बट सच ये नहीं है। सच ये है कि कैलाश रेंजेस के ऊपर इंडियन आर्मी चढ़ी थी, जो कि खुद ही हमारे ही एरिया में थे, और वहां से मोल्डो गैरिसन को थ्रेटन करा था जब चाइना ने बैकआउट करा था। तो एग्रेसिव मनूवर्स इंडियन आर्मी की तरफ से भी हुए। और एक चीज रियलाइज, अब जो चीज चल रही है ना चीमा साहब, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, मैं आपको बता दूं, अब जो चीज चल रही है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, वो चल रही है कि हु ब्लिंक्स फर्स्ट। अभी देखिए, 3 महीने के बाद विंटर शुरू हो जाएगा। अभी जून है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के बाद से विंटर शुरू हो जाएगा, और फिर हम ये देखेंगे कि कौन कितने विंटर्स झेल सकता है, तभी जाके कॉम्प्रोमाइज होगा। देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फिलोसफी इनसाइड द इंडियन आर्मी ऑफ काउंटर इंट्रूजन, कि अगली बार चाइनीज आए तो उनको रोको मत। उनको रोको मत, मतलब इन द सेंस कि ठीक है, आपको रोकना तो है ही, आप उनको बोलो आओ तुम अंदर, एंड वेर एवर यू आर स्ट्रॉन्गर यू ऑल्सो एंटर चाइना, देन यू कैन नेगोशिएट फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ। तो हमें पता है कि चाइना के साथ चीमा साहब झड़प होगी। हमें पता है चाइना के साथ इस साल नहीं होगी तो अगले साल खून खराबा होगा, नहीं तो 5 साल के बाद होगा, 10 साल के बाद होगा। ये चाइना के साथ होना है हमारा, ये तय है बात। ये मतलब ये आप और मैं टाल नहीं सकते, हम सोचे कि नहीं अमन होगा, ऐसा नहीं है। बिकॉज वो जो केक है ना, केक तो इतना ही सही चीमा साहब, और दोनों को केक चाहिए। नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो जो प्रोटोकॉल होता है उसमें नॉर्मली फॉरेन मिनिस्टर डजंट सिट इक्वल टू, मतलब वो डेलीगेशन बैठता है, वो राइट में इधर बैठे होंगे, उनका डेलीगेशन इधर बैठा होगा। लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ईरानी फॉरेन मिनिस्टर को अपने साथ बिठाया, पीछे फ्लैग लगाए, ट्वीट की। चीमा साहब, ये बात हुई थी 1 साल पहले शुरू। इनफैक्ट ये 2-3 साल से चल रही है, लेकिन 1 साल पहले इसने जोर पकड़ा। ईरान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी आए थे, वो भी नरेंद्र मोदी जी से मिले थे, और इसको मीटिंग को ज्यादा पब्लिसाइज नहीं करा। मैं आपका मेरा एक बार बहुत पहले डिस्कशन हुआ था इस मामले पे, आज मैं जरा खुल के इस मामले में बताता हूँ। बात यह है कि ईरान के पास वो सब कुछ है जो पाकिस्तान के पास है, ठीक है साहब, और ईरान के पास तेल भी है ऊपर से, जो कि पाकिस्तान के पास नहीं है, हिंदुस्तान के पास भी नहीं है, चीन के पास भी नहीं है, ईरान के पास है। आप इसको ये मत देखिए कि वो मोदी साहब के बगल में बैठे थे कि नहीं बैठे थे, वो तो पोजिशनिंग करी गई है। आई एम ग्लैड कि आपने नोटिस करा, बहुत कम लोग ऐसी चीजें नोटिस करते हैं। ये लोग इन्हीं के एक गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव गए थे और डोवाल साहब से मिले थे, ये लोग दुशानबे में कुछ समय पहले, वहां पे एक ग्राउंड सेट कर दिया था। इंडिया में एक थिंकिंग है,
और इसके बड़े फार रीचिंग स्ट्रेटेजिक implications है चीमा साहब, कि the world should go to Afghanistan via Iran. अभी आज तक the world has been going to Afghanistan via Pakistan, क्योंकि आपके पास सी पोर्ट है बिन कासिम, और एक ईरान के पास है। ईरान वाला हमने बनाया चाबार, और वो जरदान वाली क्या नाम है वो रेलवे लाइन जो आगे इंडिया ने बनाई है, तो इंडिया बना भी रहा है, कनेक्ट भी कर रहा है अफगानिस्तान तक, उसको पूरा आगे ले जाएगा। दैट इज द थिंग। सो ईरान के साथ हमारा ये मामला, ईरान को ये भी याद है कि जब ईरान के ऊपर सैंक्शंस थे, हमने ईरान से तेल लिया था,